Hi, I am Ajay and I welcome you all to Yuktira IAS. Today, in this series that we are doing, which is the modern Indian history. Now, इस modern Indian history series को हम कैसे कर रहे हैं? Active recall के through कर रहे हैं. I hope you are enjoying this particular way of recalling and revision. We are using the flashcards. इससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को काफ़ी स्पेसिफिक वे में लर्न कर सकते हैं एंड दैट टू फॉर अ सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, राइट? And third is that we are going to complete 100% of our modern Indian history, all the resources, चाहे वो कोई भी हो. We have already discussed them in our previous lectures. Right? Now, हमारे modern Indian history में the next lecture that we are going to do is the British versus the Marathas. Now, this is very critical chapter because Britishers को करना है अपना एरिया एक्सपैंड और अपने एरिया को कंसोलिडेट, और उनके सामने द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इज द मराठास. तो ये पूरा का पूरा आज का जो लेक्चर है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फाउंडेशंस, कि हाउ द मराठास वर फॉर्म्ड एंड हाउ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर was the last thing that the Marathas did. ठीक है, they fought and after which there was capture of the Maratha Empire. So it completely declined. These are the flashcards that we are going to look at, and please try to learn all the points in these flashcards. वो पहले ही काफ़ी समराइज फॉर्म में है, ठीक है, स्टोरीज को भी समराइज कर रखा है इफ़ यू वांट देम. एंड लास्ट में वी विल बी डूइंग द एक्टिव रिकॉल सेशन, और वहाँ देखेंगे, और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना इस वीडियो में कि हाउ मच यू वर एबल टू रिकॉल फ्रॉम द फ्लैश कार्ड्स. ठीक है, तो एक्टिव होके इस पूरे पूरे सेशन को देखो, नॉट इन एनी पैसिव फॉर्मेट की इसको साथ देख रहे हो. आई एम नॉट आस्किंग यू टू मेक एनी नोट्स और समथिंग. ट्राई टू एक्टिवली कॉन्सोलिडेट, और जहाँ क्वेश्चन पूछा गया है ट्राई टू आंसर इट. अगर वो नहीं आंसर हो पाता है, ठीक है, तो ट्राई टू फिल द गैप्स ऑफ योर नॉलेज. ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं. एंड इट स्टार्ट्स विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट विच इज द मराठा कॉन्फेडरेसी. नाउ एज आई सेड कि हम इसका बिल्कुल ना बेसिक्स से करने वाले हैं, तो एक बार पहले ये देखते हैं कि ये पूरी की पूरी स्टोरी शुरू कहाँ से होती है. वेयर इज दिस मराठा कॉन्फेडरेसी कमिंग फ्रॉम. ठीक है, और इसके लिए हमारी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री भी रिवाइज हो जाएगी. तो चलो एक बार क्विकली इस चीज़ को देखते हैं एंड गेट अ फ्रेश पेज आउट ऑफ इट. लेट अस सी व्हाट दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट एंड हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. देखो, अब थोड़ा सा ना काफ़ी पहले लेकर चलता हूँ मैं तुम्हें. दैट इज 1192. 1192 में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन 1192. ठीक है, अगर कुछ को याद है देन इट्स गुड. इट इज द बैटल ऑफ तरेन. इट इज द बैटल ऑफ तरेन, बेसिकली द सेकेंड बैटल ऑफ तरेन. उससे पहले एक और हुआ था. नाउ व्हाट इज दिस बैटल ऑफ तरेन विच इज आर फोकल पॉइंट. ठीक है, ये हमने यहाँ से अपना स्टार्टिंग पॉइंट, हिस्ट्री का एक इवेंट लिया हमने, और वहाँ से हमने उस चीज़ को शुरू करा. ठीक है, बैटल ऑफ तरेन है. अब समझो, जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी याद हो जाएगा. अफगानिस्तान का एरिया है, और उस अफगानिस्तान के एरिया में ना एक डायनेस्टी है विच इज़ द ग्यूरिड डायनेस्टी. ठीक है, कौन सी है? इट इज़ द ग्यूरिड डायनेस्टी. ठीक है, प्लीज़ समझ के चलना अच्छे से. इस ग्यूरिड डायनेस्टी में देर इज़ दिस वन पर्सन हुज नेम इज़ मोहम्मद गौरी. ठीक है, अब मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान से इंडिया की तरफ इवेड करते हैं. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट दे डिड. एंड इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, द फर्स्ट पावर दैट दे स्ट्राइक इज द राजपूत्स. ठीक है, एंड राजपूत्स वर प्रेजेंट इन अ कॉन्फेडरेसी ओनली, इन अ ग्रुप ओनली. एंड दिस ग्रुप वॉज लेड बाय पृथ्वीराज चौहान. ठीक है, इट वॉज लेड बाय पृथ्वीराज चौहान. सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में राजपूत्स दे लॉस्ट द सेकेंड बैटल ऑफ तरेन, एंड यहां पर कौन जीत जाता है? इट इज गौरी हु वोन दी वॉर. नाउ ही विल एस्टेब्लिश हिज एरिया. ठीक है, अब वो एस्टेब्लिश करेंगे एंड दे एस्टेब्लिश इन द रीजन ऑफ दिल्ली. एंड वहां से मोहम्मद गौरी वापस चले जाते हैं. तो ये तो मोहम्मद गौरी वाला पार्ट हो गया. दिल्ली के अंदर वो जिनको एज अपनी प्रोविंस एस्टेब्लिश करके जाते हैं, विद टाइम दैट प्रोविंस डिक्लेयर देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्यूरिड एम्पायर. ठीक है, और वो अपनी ही खुद की एक सल्तनत क्रिएट करते हैं विच इज द दिल्ली सल्तनत. भाई यहां तक क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टिल हेयर? बैटल ऑफ तरेन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत.
अभी दिल्ली सल्तनत कब से कब है? इट इज फ्रॉम द पीरियड ऑफ इट इज फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1206 टू 1526। ये हमारे पास ये पीरियड क्लियर हो गया। कब से कब? 1206 से 1526। नेक्स्ट थिंग, क्या ये दिल्ली सल्तनत वन कंप्लीट डायनेस्टी थी और देवर डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज? देवर फाइव मेजर और फाइव डायनेस्टीज विच वी कैन से विच वर अंडर द दिल्ली सल्तनत। कौन कौन सी थी? आई जस्ट राइट द फर्स्ट नेम इफ यू कैन कीप इट अप इन योर माइंड। इट इज द स्लेव और द मामलुक डायनेस्टी, दिस वॉज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन, it was the Khiljis. Third, Tughlaqs. S is Sayyids. And finally, the लोधी डायनेस्टी। ठीक है, ये हमारा यहां पर एक पॉइंट आ गया। अब इस चीज को समझो, 1206 से 1526 तक इट वाज द दिल्ली सल्तनत। उसके बाद क्या, व्हाट हैपेंड आफ्टर इट? तो व्हाट हैपेंड आफ्टर इट इज द वन ऑफ द मेजर इवेंट, और वो कब हुआ? इट वॉज 21 अप्रैल 1526। बताइए डेट किस चीज़ की है? 21 अप्रैल 1526 इज द डेट ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, राइट? और इस पानीपत की फाइट में इट वॉज बिटवीन इब्राहिम खान लोधी वर्सेस बाबर। ठीक है, इट वॉज बिटवीन दीज टू पीपल। एंड आफ्टर दिस बैटल देर वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल्स इन इंडिया। तो क्या डेवलप हो गया? इट इज द, आई राइट इट फुल, इट इज द मुगल एम्पायर विच इज डेवलप्ड इन इंडिया। ठीक है, अब ये मुगल एम्पायर की टाइमलाइन क्या है? मुगल एम्पायर कब से है? इट इज फ्रॉम 1526 टू 1857। फाइनली द ब्रिटिशर्स इनको रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारी एक मेजर टाइमलाइन होगी। कैन यू लुक एट इट? द बैटल ऑफ तेरेन, हाउ दिल्ली सल्तनत वॉज डेवलप्ड एंड हाउ द मुगल एम्पायर वॉज डेवलप्ड। तो नाउ यू मस्ट बी आस्किंग, यार वाई वी आर स्टडिंग अबाउट द दिल्ली सल्तनत, व्हाट इट हैज टू डू विद द मराठास? द स्टोरी तो यहीं पे है कि एज द डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज मूव फर्दर, इनकी जो बेसिक जो पावर है ना, वो पावर विद टाइम क्या होती है? रिड्यूस डाउन होती चली जाती है। ठीक है, अब वो पावर क्या हो रही है? रिड्यूस डाउन हो रही है। एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द तुगलक्स, ठीक है, एंड स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक, आई होप द फोंट इज फाइन इन यू कैन रीड इट प्रॉपरली। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे 1347 में, ठीक है, 1347 के पीरियड में, अब समझो दिल्ली सल्तनत में पूरा का पूरा इंडिया आ रहा है। ठीक है, अब वो जो पूरा का पूरा जो उनके पास जो इंडिया आ रहा है, ठीक है, अब वो पूरे एरिया पे तो अच्छे से कंट्रोल कर नहीं सकते। जैसे जैसे उनकी पावर कम होगी तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज व्हाट दे विल स्टार्ट टू डू, वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल, दिल्ली सल्तनत में से मालवा सल्तनत, बंगाल सल्तनत, और उसके बाद मदुरई सल्तनत, और सबसे इंपॉर्टेंट डेक्कन एरिया में, इस वाले पर्टिकुलर एरिया में देर इज दिस पर्टिकुलर सल्तनत विच इज 1347 में कौन सी आती है? इट इज दी बहमनी सल्तनत। ठीक है भाई, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहमनी सल्तनत। ठीक है, अब बहमनी सल्तनत से इफ यू वांट टू रिवाइज इट, उसके नीचे कौन है? हु इज बिलो बहमनी सल्तनत? इट इज द विजयनगरा एम्पायर विच इज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विद द बहमनी सल्तनत। विजयनगरा एम्पायर इज द हिंदू किंगडम, वो बहमनी सल्तनत के साथ फाइट कर रहा है। धीरे धीरे बहमनी सल्तनत की भी पावर डिक्लाइन होती है, और बहमनी सल्तनत 5 प्रोविंशियल सल्तनत्स में डिवाइड हो जाता है। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, मैप पे देख लो एक बार। ये है अहमदनगर, दिस सेकंड एरिया ये है बीजापुर, है बीदर, बेरार, एंड दिस एरिया इज गोलकोंडा। ठीक है, अब हमारे लिए इन सभी में से विच वन इज द वन दैट वी आर लुकिंग फॉर? इट इज दिस वन। व्हाट इज दिस? इट इज द बीजापुर वन। ठीक है, आई हैव टू रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम द फ्रेम सो दैट आई कैन राइट ऑन द राइट साइड। इट इज द इट इज द बीजापुर सल्तनत। ठीक है,
अब ये बीजापुर सल्तनत आई कहाँ से है? दिस बीजापुर सल्तनत केम फ्रॉम द बैमनी सल्तनत। ठीक है, रिवाइज करते रहना। कब आई? इट केम इन 1490। अब 1490 में बीजापुर सल्तनत आती है। नाउ इट इज रूल्ड बाय द आदिल शाही डायनेस्टी। ठीक है, शायद याद नहीं होगा, बट ट्राई गेटिंग दिस कंप्लीट टाइमलाइन इन योर हेड। ठीक है, आदिल शाही डायनेस्टी आती है उसके बाद। एंड व्हेन दिस आदिल शाही डायनेस्टी और द बीजापुर सल्तनत इज रूलिंग, तो दे हैव ना, मतलब इस पूरे के पूरे, आई हैव टू ड्रॉ द मैप अगेन। ठीक है, ये जो मान लीजिए दिस इज द रीजन अंडर द बीजापुर सल्तनत, वो काफ़ी बड़ा हो गया था अमंग द 5 सल्तनत्स। ठीक है, अब उसके एरिया में ना एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा था विच वॉज अब अ जागीर। ठीक है, वो एक जागीर वाला एरिया था। एंड उस जागीर पर कौन रूल कर रहा था? इट वॉज द भोसले क्लैन। ठीक है, तो बेसिकली दिस क्लैन, दिस भोसले क्लैन, इट वॉज अंडर, देवर द वसाल्स ऑफ द बीजापुर सल्तनत। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे बीजापुर सल्तनत की पावर डिक्लाइन होती है, तो ये पर्टिकुलर जो क्लैन है इट स्टार्ट्स टू गेन पावर। अब ये जो भोसले क्लैन है और इनकी जो जागीर, मतलब जो इनका जो रीजन है जहाँ पर ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ये इनका जो रीजन है, इनमें इनकी जो पावर है दैट स्टार्ट्स टू इंक्रीज। ठीक है, एंड फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, लैंड्स को बाय करके, लैंड्स को कैप्चर करके दे स्टार्ट टू इंक्रीज देयर लैंड। ठीक है, अब इस भोसले क्लैन में ही देर इज वन पर्सन हु विल बी द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर। एंड हु इज ही इज शिवाजी। ठीक है, शिवाजी हु वॉज बोर्न इन 1630। ठीक है, एंड बाय 1647, ठीक है, बाय 1647 ही वॉज अप टू एज ऑफ 17 की एज में ही स्टार्टेड ए रेबिलियन। he started a rebellion, and that rebellion was against what? It was against the बीजापुर सल्तनत। ठीक है, और ये फिर क्या करते हैं? ही कैप्चर्स सम ऑफ द फोर्ट्स लाइक द तोरना फोर्ट ही कैप्चर्स, एंड देर वर नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फोर्ट्स दैट ही कैप्चर। उसके बाद वो अपने जो पूरा रीजन है उस रीजन में अपनी पावर को एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। ठीक है, एंड व्हाट दे आर, लेट मी रिमूव दिस पर्टिकुलर मैप। ठीक है, एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट हिंदवी स्वराज। This is what they are trying to create. What is Hindvi Swaraj? It is the self rule. It is the self rule by Hindu people. ठीक है, दिस इज वॉट देवर ट्राइंग टू क्रिएट हिंदवी स्वराज। अब वो हिंदवी स्वराज की धीरे 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 जो पावर्स है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब वो जब पावर एक काफ़ी एक एक लेवल को क्रॉस कर जाती है और वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, शिवाजी डिक्लेयर्स हिमसेल्फ द सोवरेन रूलर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया विच विल बी नोन एज द मराठा एम्पायर। ठीक है, और वो इनके सोवरेन रूलर बन जाएंगे। एंड सोवरेन, बेसिकली द वर्ड विच इज यूज्ड इज छत्रपति। ठीक है, एंड नाउ ही बिकम्स द छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तो दिस इज द प्लेस वेयर द मराठा एम्पायर इज फॉर्म्ड। ठीक है, यू वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ इट, यू कैन टेक दैट। ठीक है, एंड इफ यू हैव रिमेंबर्ड इट, बिकॉज आई एम गोइंग टू रब द फर्स्ट पार्ट ऑफ। ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। लेट द दिल्ली सल्तनत स्टेज एंड गेट दिस पार्ट रिमूव्ड। ठीक है, अब देखते हैं इस चीज को। नाउ शिवाजी हैज बेसिकली फॉर्म्ड द मराठा एम्पायर, राइट? ठीक है, नाउ ही हैज बिकम द छत्रपति, एंड दिस वॉज इन दी, नाउ ये जो मराठा एम्पायर, जो ऑफिशियल मराठा एम्पायर जो बना है, दिस इज इन 1674 the Maratha Empire is formed and the position of छत्रपति is created। अब छत्रपति को ना आपको एज अ पोजिशन को क्या लेना है? यू हैव टू कंसिडर इट इक्वल टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ टुडे। ठीक है, तो ये पोजीशन वैसी होगी। तो प्रेसिडेंट है तो प्राइम मिनिस्टर भी होगा। ठीक है, अब
ये तो हो गया प्रेसिडेंट की पोजीशन पे हु इज देयर, द छत्रपति, राइट, शिवाजी महाराज। एंड ऑन द पीएम पोजीशन, ठीक है, वी हैव द पेशवा, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे जो आता था वो आता था कमांडर इन चीफ ऑफ द मराठा आर्मी, ठीक है। ये टर्म भी हमारा लास्ट में यूज आएगा व्हेन वी वर डिस्कसिंग। तो बेस आगे आने वाला जो पूरा लेक्चर है ना उसमें हम क्विकली ऐसे फटाफट उसको रन करेंगे, बट दिस इज द वेरी बेसिक्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई होप द स्टोरी इज वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ, ओके, ठीक है। अब छत्रपति है हमारे पास, पेशवा है हु इज एक्टिंग एज अ पीएम एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी है। नाउ जब स्टार्टिंग में शिवाजी महाराज थे, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, द पोजीशन ऑफ द छत्रपति वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो चेंजिंग डायनेमिक्स को समझना, छत्रपति की जो पोजीशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दो सोवरेन रूलर की। एंड जैसे जैसे छत्रपति की पोजीशन वीक होती है, कोई वीक पर्सन उस पर्टिकुलर पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है, शिवाजी के बाद एंड उनके आगे आने के बाद, जो पेशवा की पोजीशन पर जब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आएगी तो फिर क्या हुआ, पेशवा की जो पोजीशन की पावर है वो पावर इंक्रीज हो जाती है। तो आर यू गेटिंग कि हाउ द पोजीशन ऑफ छत्रपति डिक्रीजेस, इट डिक्लाइंस, एंड हाउ द पावर ऑफ पेशवाज इंक्रीज। एंड विद टाइम इतनी ज्यादा पेशवा की पावर इंक्रीज हो जाती है दैट दिस पोजीशन इज क्रिएटेड एज हेरिडिटरी इन नेचर, ठीक है, फादर सन सन, उसके बाद वो सब चलता रहेगा, ठीक है, पेशवा की पोजीशन को हेरिडेटरी क्रिएट कर देते हैं। दिस इज द पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अब शिवाजी के बाद उनके बाद आते हैं छत्रपति आते हैं। अब पेशवा की जो पावर इंक्रीज हुई वहां पर हमको दो, वी हैव टू टॉक अबाउट टू पीपल। नंबर वन इज फ्रॉम 1720 टू 1740, दिस वॉज द पीरियड, किसका पीरियड है, विल्टन, दिस वॉज द पीरियड ऑफ Bajirao I. This is the period of Bajirao I. Why again I'm telling you this about Bajirao I? Because he increased the areas of Maratha from 3% of the modern Indian जो पूरा लैंड एरिया है उससे 30%। अब सोच के देखो, 30% ऑफ द मॉडर्न इंडिया वॉज अंडर द मराठास, ठीक है। अब जब इतना बड़ा एरिया आपके पास आ जाएगा तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, ठीक है। जब इतना बड़ा एरिया आ जाएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। लेट अस फिनिश द टू पेशवाज फर्स्ट, ठीक है। तो बाजीराव वन के अंडर में ही इंक्रीज द एरिया फ्रॉम 3% टू 30%। यहां तक क्लियर हो गया, वेरी गुड। उसके बाद टाइम पासिस, ठीक है, एंड कम्स माधव राव फर्स्ट। ही वॉज एक्चुअली द ग्रैंड सन ऑफ बाजीराव, ठीक है। एंड ही इज फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1761 टू 1772, ठीक है। अगेन लेट अस गेट रिड ऑफ ऑल दिस, ठीक है, बिकॉज वी हैव एस्टेब्लिश दिस एज समथिंग दैट वी हैव रिवाइज्ड, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर हैविंग, प्लीज, माधव राव द ग्रैंड सन ऑफ बाजीराव एज वन ऑफ द पेशवाज, एंड उनसे पहले कौन थे, इट वॉज बाजीराव, ठीक है। इनका टाइम पीरियड क्या था, 1720 टू 1740, इनका है 1761 टू 1772। नाउ बीच में देख रहे हो माधव राव का जो फर्स्ट ईयर है उसको कैसे याद रखना है, दिस पर्टिकुलर ईयर। वाई दिस पर्टिकुलर ईयर इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस वॉज द ईयर ऑन विच 14th of Jan 1761 the third what बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, गुरिद डायनेस्टी से एक इन्वेडर आता है, ठीक है, मोहम्मद गौरी, और वो कैसे दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश करता है। अगेन देर इज अ पर्टिकुलर डायनेस्टी इन द रीजन ऑफ अफगानिस्तान, एंड दिस टाइम इट इज द दुर्रानी एम्पायर। कौन सा एम्पायर है भाई, इट इज द दुर्रानी एम्पायर। एंड दुर्रानी एम्पायर से अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, ही फाइट्स द मराठास, बिकॉज मराठास आर सिग्निफिकेंट पावर नाउ। उन्होंने मुगल्स को भी डोमिनेट कर लिया था, एंड देवर ऑल, वी विल सी द मैप, देवर ऑल ओवर प्रेजेंट ओवर द इंडिया, ठीक है। तो दिस इज आर स्टोरी, एंड नाउ यू नो वाई वी स्टार्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोजिशन, और वो पूरी की पोजीशन चलते हुए बीजापुर सल्तनत से होते हुए
how the Bhosle clan rose to power, how there was a rebellion, how Shivaji got it, how he expanded his empire and created the Maratha Empire in 1674. Then how the position of Chhatrapati, Peshwa and commander in chief are there. स्टार्टिंग में छत्रपति इज इंपॉर्टेंट, पेशवा इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. धीरे धीरे पेशवास की पावर इंक्रीज हो जाती है, पोजीशन हेरिडेटरी बन जाती है. टू इंपॉर्टेंट पेशवास के बारे में हमने बात की. बाजीराव वन 1720 to 1740 he increased the area of Marathas under 3% to 30%. Then Madhav Rao one is the grandson of Bajirao 1761 to 1761. क्या था? अब यहाँ देखो, बाजीराव तो इस टाइम पीरियड तक था, उन्होंने अपनी पावर को इंक्रीज कर दिया. ठीक है. अब बीच में आता है दिस पर्टिकुलर बैटल विच इज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. ठीक है. अब ये बैटल तो हो गया. ठीक है. अब ये बैटल हो गया जिसमें वॉर को लूज किसने करा? मराठास ने. एंड अहमद शाह अब्दाली इस वॉर को, दुर्रानी इस वॉर को जीत गए. ठीक है. मराठास ने इस पावर को लॉस करा. अब मराठास की जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है. अब उस डोमिनेंस को वापस से अबव किसने करा, वापस से बेटर किस इंक्रीज किसने करा? इट वाज माधवराव वन, बट ही अनफॉर्चुनेटली his reign was ended in 1772. Now this particular period 1761 से 1772 जब मराठास ने अपनी पावर को वापस से रीगेन करा, दिस पीरियड इज नोन एज द मराठा रिसरेक्शन पीरियड. रिसरेक्शन होता है ना कि इफ समवन हैज डाइड उसको फिर वो इलेक्ट्रिक शॉक देके वापस से उसको लाइफ में लेकर आते हैं. तो माधव राव वाज डूइंग द सेम थिंग. ही वाज ब्रिंगिंग द मराठा एम्पायर back to life, and this period was known as the period of Maratha resurrection 1761 to 1772. देखो मैंने तुमको ना स्टार्टिंग फ्रॉम 1192 से आई हैव ब्रॉट यू टू द पीरियड ऑफ 1772. ठीक है, व्हेन माधव राव वन डाइड. सो दिस इज द कंप्लीट. अब हम बात करते हैं इसके बिल्कुल लास्ट पॉइंट की. ठीक है, एंड व्हाट इज दैट लास्ट पॉइंट कि when the empire grew so much after शिवाजी एंड बाजीराव, एम्पायर बहुत तेजी से ग्रो करने लग रहा है. नाउ व्हाट विल हैपन कि कैन यू कंट्रोल दिस मच ऑफ पावर एंड एम्पायर with one single central authority? The answer is no. So what happened was कि there were different clans which were present. ठीक है. अब ये डिफरेंट क्लैंस ना डिफरेंट उसके रीजन्स को होल्ड करते थे. ठीक है. अब ये सभी कौन हैं? दीज आर द मराठास, दीज आर द मराठा क्लैंस. ठीक है. सिंधियाज, द भोसलेस, द गायकवाड्स. ठीक है. द होलकर्स एंड द पेशवास. अब ये डिफरेंट ये बन गए. छत्रपति की पोजीशन कैसी रह गई? छत्रपति की जो पोजीशन है, इट वॉज लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ टुडे. नॉमिनल हेड हैं वो पूरे के पूरे मराठा कॉन्फेडरेसी के, मराठा एम्पायर के. नंबर वन थिंग. सेकंड, मराठा एम्पायर वॉज रूल्ड बाय नंबर ऑफ क्लैंस. ठीक है. सिंधियास, भोसले, ग्वालियर्स, होलकर्स एंड पेशवास, इनको रूल कर रहे हैं. अब जो पेशवास हैं वो इन सब के ऊपर एज अ नॉमिनल हेड है. ठीक है. वैसे तो इक्वल हैं इन सब के साथ, बट ही दे आर अ नॉमिनल हेड क्योंकि इनके पास भी पावर है, बट वो उतनी भी पावर नहीं है जो बाजीराव के टाइम पर, माधवराव वन के टाइम पे थी. सो दीज आर द डिफरेंट मराठा क्लैंस और द मराठा चीफ्स हु कम टुगेदर एंड दे बिकम व्हाट? दे बिकम द कॉन्फेडरेसी. ठीक है. और ये काफी पहले से चलती आ रही है. ठीक है, ये कॉन्फेडरेसी. तो दिस इज द मराठा कॉन्फेडरेसी विच इज फॉर्म्ड ऑफ 5 मेजर मराठा चीफ्स एंड द रीजन्स बिलोंगिंग टू देम. ठीक है. देख लिया 1192 से लेकर 1772 तक का पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ माधवराव वन कि हाउ द मराठा कॉन्फेडरेसी इज देयर. अब हमारा बिल्कुल छोटा सा चीज बच गई, दैट इज कि फ्लैश कार्ड्स में क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं उनको क्विकली रिवाइज करते हैं एंड लेट अस एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो दिस वाज द मेन थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस इट विद यू. नाउ लेट अस कम टू दिस. द मराठा कॉन्फेडरेसी इज देयर.
अब इस मराठा कॉन्फिडरेसी में कैन यू सी दिस पर्टिकुलर मैप, ठीक है, ये है इंपीरियल डोमेन, ठीक है, जो इट वाज अंडर द मुगल्स, ठीक है। दिस इज द गायकवाड्स, दिस इज द गायकवाड्स, दिस इज द पेशवा डोमिनियन, यहाँ पर इस एरिया में पेशवास था। दिस वॉज द एरियाज ऑफ भोसले, ठीक है। दिस इज द होलकर्स विच आर देयर, फाइन। दिस इज द सिंधियाज एरिया। सो दीज आर द 5 मेजर रीजन्स ऑफ द मराठा चीफ्स, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक बार उनको दोबारा से एक बार उनको देख लो, और कौन किस रीजन में रूल करने लग रहा है उसको याद रख लो, ठीक है। नंबर 1 इज गायकवाड्स, दे वर इन द रीजन ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर, जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है जीबी, ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर गायकवाड बड़ौदा। भोसले एंड नागपुर, बीएन, भोसले वर इन विच रीजन, द रीजन ऑफ नागपुर। होलकर्स वर इन द रीजन ऑफ इंदौर, HI। सिंधियाज वर इन द रीजन ऑफ ग्वालियर, SG। एंड पेशवाज, P फॉर पेशवा एंड P फॉर पूना, ठीक है। सो दीज वर द 5 मेजर मराठा कॉन्फिडरेसी, ठीक है। ये सब मिलके क्या बनाते थे, दे यूज टू मेक द मराठा कॉन्फिडरेसी। कौन कौन से हो गए, वी हैव, चलो एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज करा देते हैं, सो दैट वी हैव गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, सेकेंड BN, इनको शॉर्ट से याद रखना तो अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। भोसले ऑफ नागपुर, थर्ड होलकर ऑफ इंदौर, हाई, ठीक है। फोर्थ वन NSG कमांडोज होते हैं ना, SG, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, एंड PP, इट इज पेशवाज ऑफ पूना। नाउ दीज 5 ग्रेट मराठा चीफ्स आर होल्डिंग द मराठा कॉन्फिडरेसी, ठीक है। अब क्योंकि डिवाइडेड हैं तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होना ये एक नॉर्मल है, एंड इसी कॉन्फ्लिक्ट्स का फायदा उठाया किसने, इट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ आई थिंक यू हैव गॉट द जिस्ट ऑफ द कंप्लीट चैप्टर और द टॉपिक दैट वी आर लुकिंग एट। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हमने देख ही लिया, ठीक है। 5 कॉन्फेडरेसी देख ली, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हमने देख लिया। इफ यू रिमेंबर द डेट ऑफ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इट इज, यस, 14 जनवरी 1761, ठीक है। एक तरफ कौन थे, ऑन वन साइड इट वॉज अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, और अहमद शाह दुरानी, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम द दुरानी एम्पायर। दिस इज द दुरानी एम्पायर इन द इमेज, इफ यू कैन सी, ठीक है। एंड दिस ऑरेंज कलर, ठीक है, इट इज द मराठा एम्पायर। सी हाउ मच पावर दे आर बेसिकली होल्डिंग। एंड उसी टाइम पीरियड पे ये है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अवध का स्टेट है, ठीक है। नीचे देर इज मैसूर, ठीक है, त्रावणकोर, कोचीन वगैरह जो हमने पिछले चैप्टर्स में जिनको डिस्कस करा था। तो अहमद शाह दुरानी विल बी फाइटिंग दी मराठास, ठीक है, एंड इन दी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो पॉइंट्स क्या क्या याद रखने, एक तो डेट याद रखनी है विच इज द 14 जनवरी 1761। सेकेंड किस किस के बीच हुआ था, द मराठा एम्पायर एंड द दुरानी एम्पायर अंडर अहमद शाह दुरानी, ठीक है। थर्ड, मराठा एम्पायर की तरफ से हु वॉज फाइटिंग द बैटल, बेसिकली इट वॉज सदाशिवराव भाऊ, ठीक है। सदाशिवराव भाऊ वॉज द कमांडर इन चीफ इन 1761। इट वॉज द थर्ड हाइएस्ट अथॉरिटी की बात की थी ना हमने, द छत्रपति, द पेशवाज, द कमांडर इन चीफ, ठीक है। ही वॉज लीडिंग द कॉन्फेडरेसी आफ्टर द छत्रपति इन पेशवा, ही इज द थर्ड हाइएस्ट अथॉरिटी, ठीक है। ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए किसके, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। प्लीज भूलना मत, इमेजेस को भी साथ साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट दिस। अगर स्टार्टिंग की वो इन्फॉर्मेशन की वो टाइमलाइन उसको बहुत अच्छे से याद करना, और एक बार वो दिमाग में सेट होगी, आप ऐसे ही जैसे आई वॉज नरेटिंग इट टू यू, बिल्कुल ऐसे ही आप उसको कर पाओगे। एंड हमेशा उसको 1192 से शुरू करो एंड फिनिश इट अप टू 1772। बीच में बस एक ये पॉइंट आएगा डिस्कशन का, 1761 विच इज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं एंड वी विल रीच द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। नाउ यू रिमेंबर कि माधव राव फर्स्ट
ही डाइड। एंड इनका जो पीरियड था उस पीरियड को क्या बोलते हैं, मराठा रिसरेक्शन। ठीक है, दैट वाज द पीरियड फ्रॉम 1761 टू 1772। अब इस पीरियड के बाद होता है क्या, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। अब इसका हम सबसे पहले ईयर याद रखेंगे। अब सुनो, एक चीज बताता हूं। अब जो स्टोरीज आएंगी ना, उनकी डिटेल्स में इसलिए नहीं जाना। फर्स्ट, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। Second, they are in, there are so many elements that you won't be able to grab them. ठीक है, ऑप्शनल है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। हिस्ट्री इज ऑप्शनल, बट आई नेवर सजेस्ट टू गो इन टू द डेप्थ ऑफ द टाइमलाइन, इसलिए उसके लिए समराइज वर्ड्स का यूज किया गया है। उन समराइज वर्ड्स का यूज करके आपको इस चीज को करना है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को याद करते हैं। इसमें अब कुछ समझने का है नहीं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ इट। 1775 से 1782, दैट इज द फर्स्ट थिंग। 1775 टू 1782 इज द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, अब माधवराव के जाने के बाद ना, अब आपको एक चीज याद रखनी कि जो पेशवाशिप है, ठीक है, पेशवाशिप, और वी कैन से द पोजीशन ऑफ पेशवा, ये इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। छत्रपति की पोजीशन डाउन आ चुकी थी। अब इस पोजीशन के लिए सारी की सारी ना फाइट होने वाली है। एवरीवन विल बी फाइटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। इसी चीज को हमें समझना है। नाउ ऑन वन साइड देर इज रघुनाथ राव, and on the other side is Nana Fadnavis, who is leading the council of 12 people or 12 chiefs. तो नाना फडनविस बारा भाई, ठीक है, उनके बीच में है टसल ओवर द नेक्स्ट पेशवा हु विल बिकम द नेक्स्ट पेशवा। किस किस के बीच में, रघुनाथ राव एंड नाना फडनविस के बारा भाई, ठीक है, इनके बीच में है टसल। नाउ कम्स द ट्रीटी ऑफ सूरत। ठीक है, अब मैं सारे जो वॉर्स हुए, एंग्लो मराठा वॉर्स, उनके पहले ना एक हमेशा ये रहता था कि एक टसल होता था। टसल यानी फ्रिक्शन और फाइट होती थी बिटवीन द मराठा चीफ्स ओनली। ठीक है, अलग अलग मराठा चीफ्स के बीच में, या फिर द फॉर द पोजीशन ऑफ द पेशवास। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर होगी। अब जब भी ऐसी कोई चीज होती थी, दे दे यूज टू रन टूवर्ड्स द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर हेल्प। क्योंकि सोच के देखो, एक तरफ निज़ाम है, एक तरफ माइसोर है, जिनके साथ वो वैसे ही फाइट करने लग रहे हैं, एंड एक तरफ है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दे यूज टू कंक्लूड ट्रीटीज विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, क्या क्या हुए अब इनको एक बार देखते हैं, और बिल्कुल समराइज वे में देखेंगे। प्लीज रिमेंबर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स ना, the information that is important will be delivered to you, and the information which is being asked कि don't go into depth, please don't go into any depth। ठीक है, it will become the reason for your decline। ओके, सिर्फ इन कार्ड्स को समझो। ट्रीटी ऑफ सूरत साइन होती है किस किस के बीच में, रघुनाथ राव एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी एट बॉम्बे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की गवर्नमेंट के साथ रघुनाथ राव का एक ट्रीटी साइन होती है 1775 में। दिस इज द ट्रीटी ऑफ सूरत। नाउ अर्लियर व्हाट यूज्ड टू बी द सिस्टम बिफोर 1773? अर्लियर व्हाट वाज द सिस्टम? द सिस्टम वाज कि देर वॉज बॉम्बे, देर वॉज मद्रास, देर वॉज बंगाल। बट जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो अब क्या होता है कि जो भी ट्रीटीज़ जो बॉम्बे मद्रास वगैरह की जो गवर्नमेंट्स हैं जो साइन करेंगी, वो बंगाल की गवर्नमेंट से चेक और रेटिफाई होती है, वहाँ से साइन होकर वो वापस आएंगे। ठीक है, अब ये एक छोटा सा सिस्टम तुमने दिमाग में सेट कर लिया कि अगर ऐसा कुछ होता है, नॉट टू गो इन टू दैट डिटेल। तो रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करते हैं 1775 में। एंड वाई दे आर साइनिंग अ ट्रीटी? बिकॉज इनके आपस के बीच में टसल होने लग रहा है, रघुनाथ राव एंड नाना फडनविस लीडिंग द बड़ा भाई काउंसिल। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट पेशवा से। नेक्स्ट चीज जो होती है, इट इज वो ट्रीटी ऑफ सूरत जाती है, वो उसको कैंसिल कर देते हैं कि नो वी डोंट एग्री विद द ट्रीटी ऑफ सूरत एंड विल साइन अ न्यू ट्रीटी विच इज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन द नेक्स्ट ईयर 1776। ठीक है, अब वो वाली चीज होती है।
एंड बॉम्बे गवर्नमेंट रिफ्यूज देता है किसको, रघुनाथ राव को। रघुनाथ राव इज रनिंग, तो बॉम्बे गवर्नमेंट उसको क्या करता है, दे गिव रिफ्यूज टू हिम कि आप यहाँ पर स्टे कर लो, ठीक है, इफ़ यू नीड प्रोटेक्शन। एंड दूसरी तरफ नाना फडनविस फ्रेंच को अपना एक पोर्ट यूज करने के लिए दे देते हैं, ठीक है, दे फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। तो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग, ये यहाँ पर ना एक कॉन्फ्लिक्ट शो करता है। दिस शोज अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर हेयर कि एक पर्टिकुलर ट्रीटी साइन होती है विद रघुनाथ राव, विच इज दैट इट इज द ट्रीटी ऑफ सूरत। कब, 1775 में। सेकंड, सूरत कैंसिल हो जाती है, इट इज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, 1776। ठीक है। अब दोनों साइड से गलतियां होती है। नाना फडनविस इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ विद द फ्रेंच और उनको पोर्ट्स वगैरह के रिगार्डिंग वेस्ट कोस्ट पोस्ट को यूज करने देते हैं। एंड दूसरी तरफ बॉम्बे गवर्नमेंट इज गिविंग रिफ्यूज टू रघुनाथ राव, ठीक है। ये सब चीजें चल रही हैं, ठीक है। फाइनली देर इज अ वॉर बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मराठास, ठीक है। नाना फडनविस एंड एवरीवन इज फाइटिंग देम, फाइन। द ब्रिटिश सरेंडर अंडर द ट्रीटी ऑफ वडगांव 1779। अब वो वॉर कुछ टाइम पीरियड तक चलता है एंड 1779 में एट वडगांव, ठीक है, द ब्रिटिश सरेंडर। अगेन वो ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वडगांव हुई, वो बंगाल जाएगी, वहां से रेटिफाई। लेकिन वहां पर 1773 के जो 1779 का जो पीरियड जो चल रहा है, 1779 का जो पीरियड चल रहा है, वहां पर प्रेजेंट है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स इज प्रेजेंट एंड ही डिक्लाइंस की ओके ट्रीटी ऑफ वडगांव, कैंसल दैट पर्टिकुलर ट्रीटी, और वो वहां से और आर्मी भेजते हैं। एंड फाइनली फिर मराठास के साथ वो वॉर कंटिन्यू रहता है। एंड जो फाइनल में लास्ट में आके जो फिर ट्रीटी साइन होती है, दैट इज द ट्रीटी ऑफ सलबाई ऑफ 1782, ठीक है। अब सोच के देखो, अगर इतनी टसल को अगर तुम वैसे करने जाओगे कि अब हुआ ये हुआ, तो वो ऐसे भी कोई काम का नहीं। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दैट। तो वाई यू हैव टू इन्वॉल्व योर सेल्फ। जितने भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ सभी को। ये सारा रिवीजन का खेल है और कुछ भी नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर द फैक्ट्स विच आर नीडेड द मोस्ट, ठीक है। सबसे पहले फाइट किसके बीच में चल रही है, मराठास के बीच में। आप कहेंगे रघुनाथ राव के बीच में चल रही है और नाना फडनविस जो 12 भाई काउंसिल को लीड कर रहे हैं, ठीक है, इनके ऊपर चल रही है। किसके ऊपर चल रही है कि नेक्स्ट पेशवा कौन होगा। नाउ दे आर फाइटिंग, दे आर ऑल्सो किलिंग ऑफ पीपल एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। रघुनाथ राव रन्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, देर इज साइनिंग ऑफ अ ट्रीटी 1770। कौन सी ट्रीटी है, इट इज द ट्रीटी ऑफ सूरत। दिस ट्रीटी इज कैंसल्ड और नेक्स्ट ईयर 1776 में कौन सी ट्रीटी होती है, यस, इट इज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है। 1776 में ट्रीटी होगी। नाना फडनविस फ्रेंच के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, बॉम्बे गवर्नमेंट रघुनाथ राव को रिफ्यूज दे देती है, सम हाउ देर इज अ वॉर। एंड 1779 में कौन सी ट्रीटी होती है, टेल मी, इट इज द ट्रीटी ऑफ वडगांव, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स इस वडगांव की ट्रीटी को कैंसिल कर देते हैं जो 1779 में हुई थी। एंड फाइनली थोड़ा सा और वॉर चलता है एंड 1782 में आकर फाइनली कौन सी ट्रीटी साइन होती है जिससे कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड अप होता है, दैट इज द ट्रीटी ऑफ सलबाई, द ट्रीटी ऑफ सलबाई, ठीक है। तो सूरत, ईयर याद करो अपने दिमाग में, रिवाइज करवा रहा हूं भाई। सूरत, पुरंदर, वडगांव and Salbai. These four treaties are related with the first Anglo-Maratha War. Clear हो गया? This is the first Anglo-Maratha War. There is some confusion between Raghunath Rao and the Nana Fadnavis Barabai Council. Now, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ उसके अंदर हमने बात करी दैट इट एंडेड विद द 1782 ट्रीटी विच इज द ट्रीटी ऑफ सलबाई। नाउ व्हाट वर द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ सलबाई, बस उनको थोड़ा थोड़ा हम एक्स्ट्रा देख लेते हैं सो दैट वी रिमेंबर। सो ट्रीटी ऑफ सलबाई हो रही है। नाउ किन किन के बीच में हो रही है वो ट्रीटी ऑफ सलबाई, कौन कौन उसमें है, तो वो सब चीज़ें देखते हैं। 1782 में वन थिंग दैट वी नो अबाउट ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782। सेकेंड, बीच में कुछ टेरिटरीज का एक्सचेंज हुआ था, ठीक है, ड्यूरिंग द डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटीज।
द रीजन ऑफ सेल्सत, ठीक है, जो सेल्सियत का रीजन है, इट विल रिमेन विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। और पुरंदर के बाद जो भी टेरिटरीज कॉन्कर की गई हैं वो मराठास को वापस दे दी जाएंगे। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 के बाद जितनी भी ट्रीटीज हुई हैं दे विल बी गिवन बैक टू द मराठास। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं करेगी आगे, बिकॉज दो वही तो पॉइंट था जिसकी वजह से वो हुआ था। पेशवा जो है वो डिफरेंट यूरोपियन पावर्स को नहीं करेगा। तो यू रिमेंबर बॉम्बे गवर्नमेंट ने तो उनको रिफ्यूज दे दिया था और नाना फडणवीस ने फ्रेंच को वेस्ट कोस्ट पोर्ट पोर्ट दे दिया था। तो दोनों ने अपनी अपनी गलतियों को ट्रीटी ऑफ सलबाई में बोल दिया, हम रघुनाथ राव को रिफ्यूज नहीं देंगे और आप किसी भी यूरोपियन पावर का साथ नहीं देंगे, ठीक है। एंड महाजी सिंधिया, जो सिंधिया हाउस था उसके जो रूलर थे महाजी सिंधिया, ही विल बिकम अ म्यूचुअल गारंटर। तो बेसिकली ट्रीटी ऑफ सलबाई was signed by Warren Hastings on one side and Mahaji Scindia on the other side, ठीक है। ये दो चीजें when it was signed 1782। अब इस ट्रीटी की वजह से फ्रॉम देखो फर्स्ट वॉर तो हो गया 1775 से कब तक, 1782 तक। चार इंपॉर्टेंट ट्रीटीज जो इसमें डिस्कस हुई, सूरत, पुरंदर, वडगांव एंड सलबाई, ठीक है। सूरत, पुरंदर, वडगांव, सलबाई, गॉट इट। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इज ओवर। उसके बाद देर इज सम पीस फॉर सम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड कम्स द सेकेंड थिंग विच इज द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आज हमको वी आर लर्निंग नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में और उतना ही समराइज वे में डिस्कस करेंगे जितना हमने पहले करा था। फाइन। अगेन द मोस्ट थिंग विच इज बिटवीन द मराठा डिफरेंट डिफरेंट जो चीफ्स थे, इट वॉज द इंटरनल टसल बिटवीन द डिफरेंट डिफरेंट जो मराठास चीफ्स हैं, होलकर्स हैं, सिंधियाज हैं, भोसलेज हैं, पेशवास हैं, ठीक है। बिकॉज नो वन वॉज एग्रिंग फॉर द पेशवाशिप कि हु विल गेट, बिकॉज नो स्ट्रॉन्ग पर्सन वॉज कमिंग, अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी फॉर द पेशवाशिप। अब हम सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर को समझेंगे कि इसके अंदर अब ऐसा क्या हुआ था। पहले वाले का तो हमको याद है, रघुनाथ राव वर्सेस द नाना फडणवीस बड़ाभाई काउंसिल, ठीक है। नाना फडणवीस की तो डेथ हो जाती है। ही वॉज ही वॉज काइंड ऑफ रूलिंग इट इन अ वेरी पावरफुल मैनर, नाना फडणवीस, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर पहले तो याद रखोगे 1803 to 1805। This is the, I hope you are learning side by side. See, I don't want our efforts to be wasted, our, yours and mine, ठीक है। Okay, what is there? There is internal conflicts within the Marathas. Again same चीज, उनके बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। और वो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इस बार सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इस बार बैटल भी है। एंड द बैटल इज द बैटल ऑफ पूना, ठीक है, 1802। नाउ इट वॉज पेशवाज एंड सिंधियाज ऑन वन साइड वर्सेस द होलकर्स, ठीक है। होलकर्स कहाँ से थे, देवर फ्रॉम इंदौर, तो देवर फाइटिंग, ठीक है। तो यशवंत राव होलकर ही अटैक्ड द पेशवाज एंड द सिंधियाज, ठीक है। एंड एवरीथिंग दिस विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, दिस विल बी कंसिडर्ड एज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अगेन पेशवाशिप के ऊपर ही है कि हु विल बी देयर, ठीक है। तो उनके बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं एंड हु विल टेक द एडवांटेज, द ईस्ट इंडिया कंपनी विल टेक द एडवांटेज, गॉट इट, ठीक है। अब बैटल ऑफ पूना चल रहा है 1802। होलकर विंस दिस पर्टिकुलर बैटल, ही विन दिस पर्टिकुलर बैटल, ठीक है। एंड जो पेशवा है, हु इज द पेशवा, बाजी राव सेकेंड। फर्स्ट वाला तो याद है ना, फर्स्ट वाले का एक बार टाइम लाइन बताना मुझे, व्हाट वाज द टाइम लाइन फॉर द फर्स्ट बाजीराव, इट वाज 1720 to 1740। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद की थी, ओके, ही इंक्रीज द एरिया फ्रॉम 3% to 30% ऑफ द मॉडर्न इंडिया, मराठास के कैप्चर में आ गया था, ठीक है। ये कौन है, ही इज बाजीराव सेकेंड। नाउ बाजीराव सेकेंड वॉज द पेशवा एंड बिकॉज होलकर्स वॉर जीत गए थे, ही अगेन ही रन्स फ्रॉम देयर,
ठीक है। एंड भागकर कहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। एंड बाजीराव सेकंड कमिट्स द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द मराठा हिस्ट्री। एंड व्हाट इज दैट मिस्टेक? ही साइंस द ट्रीटी ऑफ, सॉरी, he signs the Treaty of Bassein in 1802. And this treaty is between बाजीराव सेकंड एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ट्रीटी, इसके अंदर इफ यू रिमेंबर आवर लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। इस ट्रीटी के अंदर जो मराठा पेशवा हैं, ठीक है, वो मराठास के लिए सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लेते हैं। इट बेसिकली मीन्स नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी विल स्टे एट पुणे। उनकी एक आर्मी वहाँ रुकेगी, आर्मी का खर्चा मराठास खुद करेंगे, ब्रिटिश रेजिडेंट होगा। बेसिकली ब्रिटिश के वसाल्स बन गए। दिस ऑल्सो वी डिस्कस्ड इन द लोड होता है, ठीक है, लैंड लोड होता है, उसका एक क्या है, वसाल है, उसके जो सबॉर्डिनेट है, वसाल इज अ सबॉर्डिनेट। तो बेसिकली ट्रीटी ऑफ बसीन ने क्या किया, ट्रीटी ऑफ बसीन ने मराठास को दे मेड दम सबॉर्डिनेट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तक तो देवर नेक टू नेक, उनसे ऊपर भी थे, ठीक है। बट नाउ बाय साइनिंग दिस सब्सिडरी अलायंस व्हाट ही डिड, ही reduced the Marathas to this position of subordinate to the Britishers। तो गलती की इन्होंने। दिस वॉज डन इन 1802। ऐसा क्यों करा, वाई डिड ही साइन द सेम ट्रीटी, कि आप मुझे वापस, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला आप मुझे वापस पुणे लेकर जाओगे एंड आप मुझे पेशवा वहां रखोगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज साइंड, और बदले में क्या एक्सेप्ट कर लिया, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। उसके बाद वो ऐसे चलता है, फिर देर इज वॉर्स बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डिफरेंट डिफरेंट जो भी मराठा चीफ्स होते हैं उनके साथ। एंड इंडिविजुअल ट्रीटीज आर साइंड विद द भोंसलेस, द सिंधियाज एंड द होलकर्स। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी सबको एक एक करके क्या करती है, हराना शुरू करती है, भोसलेस को, सिंधियाज को, होलकर्स को, एंड उनके साथ इंडिविजुअल ट्रीटीज साइन होती है। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में, ठीक है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में हमने क्या चीज देखी कि 1802 में बाजीराव साइंस द ट्रीटी ऑफ बसीन, ठीक है, विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। द मराठास आर नाउ अंडर द सब्सिडरी अलायंस, दैट इज द वन द पेशवा हैज साइंड इट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम 1803 to 1805 the East India Company is fighting the different Maratha chiefs, the Bhosles, ठीक है, the Holkars and the Sindhyas, और फिर उनके साथ इंडिविजुअल ट्रीटी साइन करती है। तो बसीन तो ट्रीटी रिलेटेड है ही है, किसके साथ, बसीन तो है ही वो ट्रीटी जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुआ। इंडिविजुअल ट्रीटीज कौन सी हैं जो साइन हुई थी, उससे पहले हम ट्रीटी ऑफ बसीन यानी 1802 को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि व्हाट वाज देयर इन द, वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया ट्रीटी ऑफ बसीन में क्या है, द मेजर थिंग वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इट इज या द पेशवाज एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस, ये हमने डिस्कस कर लिया। इन 1802 देयर वाज बैटल ऑफ पूना, पेशवाज एंड सिंधिया ऑन वन साइड, होलकर ऑन द अदर साइड, होलकर विंस द वॉर, बाजीराव सेकंड रन्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, signs the Treaty of Bassein. British East India Company and मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड को बसीन के अंडर में ये बोला गया कि बाजीराव सेकंड इज द पेशवा एंड वो अब प्रोटेक्शन में रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ये प्रोटेक्शन क्या वर्ड है, इसके लिए वर्ड क्या है, सब्सिडरी अलायंस। तो पेशवा नाउ बिकेम द क्लाइंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, बट दिस पर्टिकुलर ट्रीटी ऑफ बसीन, दिस ट्रीटी ऑफ बसीन was not acceptable to the Maratha chiefs। वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं थी कि आपने ऐसे कैसे, यू हैव ब्रॉट द मराठास, दिस इज ह्यूमिलिएशन, दिस इज डिसरिस्पेक्ट। तो नाउ विल फाइट द ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रीटी ऑफ बसीन के अकॉर्डिंग उनको पेशवा बनाती है और उन सभी चीफ्स के साथ फाइट करती है, एंड दिस लीड्स टू द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। दिस वॉज द बाई ट्रीटी ऑफ बसीन। नाउ कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? Yes, can I ask you one question? ठीक है, I'll ask you regarding the first Anglo-Maratha War। ठीक है, what were the four treaties
that were related with the first Anglo Maratha War. पहले तो कब था? सबसे पहले it was 1775, वेरी गुड. 1782. अरे मुझे विश्वास है तुम बोल रहे हो. ठीक है. सेकंड चीज, कौन कौन सी ट्रीटीज थी 1775 में? सबसे पहली सूरत, वेरी गुड. सेकंड पुरंदर. थर्ड डब्ल्यू, एक बड़े डब्ल्यू के नीचे वदगांव. ठीक है. एंड लास्ट वन इज द ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782. फाइन. तो ये सब एस्टेब्लिश हो गया. उसके बाद हमने फिर क्या देखा? वी हैव सीन द ट्रीटी ऑफ बसीन कंप्लीटली. बैटल ऑफ पूना हमने देख लिया. एंड हाउ नाउ द मराठास हैव कम अंडर द सब्सिडरी अलायंस. गॉट इट. जब ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कंप्लीट हुआ, उसके बाद इंडिविजुअल ट्रीटीज वर साइंड विद डिफरेंट डिफरेंट मराठा चीफ्स. राइट. व्हाट आर द नेम्स ऑफ दोज ट्रीटीज? ये पूरा चैप्टर ही ट्रीटीज के बारे में है. ठीक है. अब ट्रीटी हुई, फिर कैंसिल होगी, फिर न्यू, फिर किसी के साथ. भोसलेस के साथ हुई ट्रीटी ऑफ देवगांव. सिंधियास के साथ हुई सुरजी अंजनगांव. एंड होलकर्स के साथ राजपुर घाट. नाउ लेट अस रिमेंबर देम. ठीक है. ओके. भोसलेस के साथ वी हैव देवगांव ट्रीटी. ठीक है. भोसले वॉज द क्लैन. शिवाजी, देव, ऐसे करके उसको कुछ कनेक्ट करो. सिंधियास एस सुरजी अंजनगांव 1803. होलकर्स के साथ राजपुर घाट इन 1806. होलकर्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग. होलकर्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग. सो दीज वर द ट्रीटीज: भोसले, सिंधियास, होलकर्स. ठीक है. ट्रीटी ऑफ देवगांव, सुरजी अंजनगढ़, एंड लास्ट वन इज राजपुर घाट. ठीक है. तो ये तीन ट्रीटीज हुई. और इससे पहले जो ट्रीटी ऑफ बसीन हुई थी, जिसकी वजह से वो वॉर शुरू हुआ था 1802. सो ये इन टोटल आर द 4 ट्रीटीज विच आर रिलेटेड टू द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर. अब क्या लगता है कि द मराठास हैव फेस्ड व्हाट? ह्यूमिलेशन बाय द ट्रीटी ऑफ बसीन, सब्सिडरी अलायंस. दूसरा, खुद के साथ भी ट्रीटी साइन होगी जिनसे और डिसरिस्पेक्ट हुई और ह्यूमिलेशन हुआ. ठीक है. क्या लगता है? देयर विल बी द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर. बट उससे पहले एक चीज को समझो. बिफोर वी रन टू दैट पर्टिकुलर थिंग, लेट अस अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग. ये ना मराठा आर्मी है. ठीक है. दिस वॉज द मराठा आर्मी. एंड नाउ दिस पर्टिकुलर आर्मी, व्हेन इट वॉज कैप्चरिंग सम एरियाज, या कहीं पर वो रेड कर रहे हैं, या कहीं पर वो वॉर कर रहे हैं, वो बेसिकली किसका? मर्सिनरीज का यूज करते थे. मर्सिनरीज आर द पीपल हु किल फॉर मनी. ठीक है. वो लूट के लिए, मनी के लिए लोगों को किल करते. तो मर्सिनरीज वो सेना थी, वो लोग थे जो मराठा आर्मीज के साथ अटैच थे. ठीक है. एंड उनका क्या होता था? वो पैसे पे नहीं थे. मराठा आर्मीज के साथ वो पैसे पे नहीं थे कि जहां मराठा आर्मी रेड करेगी, वहां से जो लूट मिलेगी ना, उस लूट को हम एज अ अपने पास रखेंगे. ठीक है. तो जितनी भी थोड़ी बहुत लूट मिलेगी वो हम अपने पास रख लेंगे. हु वर दीज मर्सनरीज? दीज वर द पिंडारीज. ठीक है. दीज वर द पिंडारीज. ओके. दीज वर द पिंडारीज. नाउ यू गॉट इट. तो अब पिंडारीज हैं. ठीक है. नाउ दीज पिंडारीज आर द मर्सिनरीज. अब सोच के देखो कि जो मराठास थे वो स्टार्टिंग में तो काफी स्ट्रोंग थे. दे वर रेडिंग प्लेसेस, दे हैड सो मच एरिया. बट नाउ आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, मराठास की जो पावर थी वो रिड्यूस होगी. नाउ दे वर नॉट रेडिंग द प्लेसेस, दे वर नॉट कैप्चरिंग न्यू लैंड्स. तो फिर ये मर्सनरीज कहाँ जाएंगे? द पॉइंट वॉज दिस. तो मर्सनरीज ने सोचा कि वट डू वी डू नेक्स्ट. दे स्टार्टेड रेडिंग द एरियाज अराउंड देम, लाइक द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मैसूर का एरिया भी, एंड स्पेसिफिकली द एरियाज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. अब ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आएगी. सो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, स्टार्टिंग फ्रॉम 1813 ऑनवर्ड्स, ठीक है, फ्रांसिस हेस्टिंग्स, ही वॉज द गवर्नर जनरल.
स्टार्टिंग वाला गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, दैट वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। ऐसे कंफ्यूज ना हो जाओ ना, उसके लिए लिखा है यहाँ पे 1773 टू 1785। ओके, ठीक है, दिस वॉज द पीरियड 1773 टू 1785। वॉरेन हेस्टिंग्स जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है, ही इज फ्रांसिस हेस्टिंग्स जो 1813 से 1823 तक रहेंगे, ठीक है। अब फ्रांसिस हेस्टिंग्स क्या करते हैं, जब पिंडारी स्टार्ट टू रेड द प्लेसेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज, सो नाउ फ्रांसिस हेस्टिंग्स इज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दीज मर्सनरीज और द पिंडारीज, ठीक है। बट पहले ही ट्रीटी ऑफ बसीन से इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो गई थी किसकी, मराठास की। नाउ व्हेन फ्रांसिस हेस्टिंग स्टार्टेड रेडिंग और किलिंग द मर्सिनरीज और द पिंडारीज, अब क्या होगा, मराठास को लगेगा, या जो मराठा चीफ्स है ना उनको लगेगा कि ओके, नाउ द ब्रिटिशर्स आर ट्राइंग टू डोमिनेट अस मोर। उनका क्या सोवरेन राइट है पिंडारीज पे अटैक करने का, because Pindaris are are part of the army, तो how can they attack like this, ठीक है। this was the first major issue that these मराठा चीफ्स वर हैविंग। बाकी वो जो डिसरिस्पेक्ट हुई थी, ह्यूमिलेशन हुआ था ट्रीटी ऑफ बसीन से, ट्रीटी ऑफ देवगांव, सुरजी अंजनगढ़, और जो लास्ट वाली थी इट वॉज विद द होलकर्स, राजपुर घाट, ठीक है। तो वो सब जितनी भी हैं उन ट्रीटी से जो डिसरिस्पेक्ट हुई थी, अब उसका देर वॉज टाइम टू टेक रिवेंज फॉर इट, एंड दीज वर द इमीडिएट रीजन्स वाई वी आर डिस्कसिंग देम। आमिर खान, करीम खान एंड चिटू खान, दे वर what the Pindari leaders, they were the Pindari leaders। तो it could be asked in your exam, आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आमिर खान, करीम खान एंड चिटू खान, ठीक है, हु आर दीज पीपल, दे वर द लीडर्स ऑफ द पिंडारी ग्रुप्स। हु वर द पिंडारीज, दे वर मर्सिनरीज अटैच्ड टू द मराठा आर्मी, दे वर मर्सिनरीज अटैच्ड टू द मराठा आर्मी। हु टुक एक्शंस against these mercenaries, it was Francis Hastings in this particular period who took action। तो 1813 से उन्होंने एक्शन लेना शुरू करा, और इसी के बीच ये तो हमने ये दोनों पॉइंट्स तो देख लिए, पिंडारी मर्सनरी अटैच विद द मराठा आर्मी, आमिर खान, करीम खान एंड चिटू खान, इतना ही पता होना चाहिए, ओनली दिस मच इज रिक्वायर्ड। सो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। अब हम आते हैं अपने लास्ट वाले सेगमेंट पे, विच इज द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो नाउ हेस्टिंग्स हैव स्टार्टेड रेडिंग और किलिंग द पिंडारीज, ठीक है। देर इज डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ बसीन 1802, प्लस देर इज डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ देवगांव, सुरजी अंजनगढ़ एंड राजपुर घाट, ठीक है, ये तीन, राइट। सो दिस वॉज द सिचुएशन, और यहां से आता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, एक लास्ट ट्राई टू गेट आर रिस्पेक्ट बैक। नाउ दिस वॉज फ्रॉम 1817 टू 1819, दिस वॉज द पीरियड। एक तो पिंडारी इश्यू था, हेस्टिंग्स जो अपने एक्शंस करने लग रहा था, कौन सी हेस्टिंग्स, फ्रांसिस हेस्टिंग्स, ठीक है। बसीन की ट्रीटी, दैट वॉज कंप्लीटली सीन एज द एब्सोल्यूट सरेंडर ऑफ इंडिपेंडेंस। उनको लगता था कि यार हमने ट्रीटी ऑफ बसीन साइन कर दी बाजीराव सेकंड ने, एंड दिस इज सीन एज व्हाट, द कंप्लीट सरेंडर ऑफ इंडिपेंडेंस। बाकी जो इंडिविजुअल ट्रीटीज साइन हुई थी आफ्टर द मराठास डिफीट, सो दीज वर द रीजंस। एंड जून 1818 में द पेशवा फाइनली सरेंडर्ड एंड द मराठा कॉन्फिडरेसी एंड पेशवाशिप वॉज डिसोल्ड। वॉर होता है किन किन के बीच में, द मराठा चीफ्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी विंस द पर्टिकुलर वॉर, एंड जून 1818 में पेशवा सरेंडर कर देता है, और पूरी की पूरी जो मराठा कॉन्फेडरेसी है वो एंड हो जाता है उसका, और जो पेशवाशिप की पोजीशन है, द पोजीशन ऑफ पेशवाशिप, ठीक है, दैट इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड। सो दीज वर द पॉइंट्स विच वर रिलेटेड विद द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, और यहां पर मराठास का एंड होता है।
तो वी हैव सीन आर पीरियड फ्रॉम 1192 टू 1819 तक का हमने जो पीरियड है उसका कंप्लीट टाइमलाइन देख लिया, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए। ठीक है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर? सोच सकते हो, कैन यू थिंक ऑफ इट कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर तो हो गया, व्हाट विल हैपन आफ्टर इट? ठीक है, देयर विल बी इंडिविजुअल ट्रीटीज विच विल बी साइंड ऑफ, आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो मैं इसके पर्टिकुलर के रेफरेंस में क्या कर सकता हूं, हम रिवाइज कर सकते हैं। फर्स्ट जो वॉर था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, 4 मेजर ट्रीटीज हुई थी। कौन कौन सी हुई थी? एस, पी, डब्ल्यू और उसके बाद एस। ठीक है, इट वॉज नंबर 1 सूरत, सेकेंड वन इज पुरंदर, थर्ड वन इज वडगांव एंड द सलबाई। ईयर भी याद है क्या? पहले का क्या है? इट वॉज द ईयर, इट वॉज 1775, कैंसिल हो गई थी। सेकेंड वन इज ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776, वडगांव 1779 एंड सलबाई 1782। गॉट इट? ट्रीटी ऑफ बसीन विच वॉज द cause of the second Anglo Maratha war, ठीक है, 1802। पेशवा सब्सिडी लाइन्स में आ जाते हैं। एंड उसके बाद द ट्रीटी ऑफ देवगांव, सुरजी अंजनगढ़ सेकेंड एंड राजपुर घाट द थर्ड वन। तो ये 3 इंडिविजुअल ट्रीटीज साइन हुई थी। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट वी कैन रिमेंबर। अब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुआ है, तो व्हाट आर द ट्रीटीज दैट विल बी साइन? तो सबसे पहले तो उन ट्रीटीज को देखेंगे, वो कौन कौन सी हैं। बहुत ईजी हैं, क्योंकि पेशवा पुणे में ही थे तो पूना ट्रीटी। ठीक है, सिंधियाज ग्वालियर के थे तो ग्वालियर ट्रीटी। एंड होलकर्स, ठीक है, दे साइंड दी मंदसौर ट्रीटी। ठीक है, दे साइंड दी मंदसौर ट्रीटी। और इसी सीक्वेंस में याद रखना प्लीज, अगर आपने इस सीक्वेंस में याद रखा ना, इसका सबसे बेनिफिट क्या है, दैट आई विल टेल यू, कि यू वोंट हैव टू रिमेंबर कि पहले कौन सी आई और बाद में कौन सी आई। तो सबसे पहले पेशवा आई, सेकंड पे सिंधिया की ग्वालियर ट्रीटी आई एंड थर्ड पे होलकर्स की मंदसौर ट्रीटी आई। ठीक है, इजी इनफ। तो ये हमारा पार्ट हो गया। ठीक है, एंड नाउ वी विल सी मराठास आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, नाउ बस ये 2 लाइन की स्टोरी और बच गई हमारे पास, वेयर वी सी कि व्हाट हैपेंड आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, व्हाट हैपेंड आफ्टर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, व्हाट विल हैपन 1819। तो इसको बिल्कुल आराम से एज अ स्टोरी की तरह ही लेना। ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज। 1819 मराठा एम्पायर विच वॉज क्रिएटेड इन मराठा एम्पायर, जो छत्रपति जो पोजीशन है 1674, अब वो 1819 में आकर वो फाइनली क्या हो जाएगा, इट विल बी डिसोल्व्ड। ठीक है, तो जो मराठा एम्पायर, शिवाजी वॉज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर एंड फाइनली इट इज डिसोल्व्ड। ठीक है, सेकेंड थिंग दैट विल सी, पेशवा को तो अबोलिश कर दिया गया आफ्टर द डिफीट ऑफ बाजीराव सेकंड, ही वॉज द पेशवा। ओके, अब प्रताप सिंह भोसले, हु वॉज द फर्स्ट छत्रपति, ही वॉज शिवाजी। हु वॉज द लास्ट छत्रपति, ही वॉज द प्रताप सिंह भोसले। ठीक है, दोनों को याद रखना। जो किंगडम ऑफ सतारा है, सतारा का जो एरिया है, ठीक है, वो प्रताप सिंह भोसले को दिया गया। उनको बोला गया कि आप छत्रपति हैं। ठीक है, उस एरिया के लिए आपका एम्पायर नहीं रहेगा, आप सतारा में रह के अपना छोटा मोटा रूल कर लीजिए। ठीक है, एंड फाइनली इवन किंगडम ऑफ सतारा वॉज एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, देयर वॉज नो लीगल एयर, और उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में 1848 में कैप्चर कर लिया। स्टेट ऑफ नागपुर कैप्चर हुआ 1853 में। अब देख रहे हो धीरे धीरे मराठा एम्पायर तो ब्रेक डाउन हो गया, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स बच गए, अब उनको कैप्चर करा जा रहा है। स्टेट ऑफ नागपुर जो सेंट्रल प्रोविंसेस का, ब्रिटिश की सेंट्रल प्रोविंस का यानी मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो उसका पार्ट बन जाता है। जो मराठावाड़ का रीजन है वो निजाम ऑफ हैदराबाद के अंडर में आ जाता है। दैट इज द नेक्स्ट थिंग। एंड नाना साहिब हु वाज द लास्ट पेशवा, बाजीराव सेकंड। ठीक है, उनके अडॉप्टेड सन नाना साहिब, ठीक है, उनके अडोप्टेड सन नाना साहिब, ही वॉज द अडोप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड। तो ही वॉज फाइटिंग द 1857 रिवोल्ट फ्रॉम कानपुर।
ठीक है, सो दिस इज द लास्ट थिंग दैट इज रिलेटेड विद द मराठास. नाना साहेब हु was the adopted son of पेशवा बाजीराव सेकंड, and he was fighting 1857 revolt in Kanpur. This was the end of the Maratha Empire. Now, be very truthful, ठीक है, and do let me know कि अभी तक जो पढ़ा साथ में उसको रिवाइज करा. डजेंट मैटर ये नीचे टाइम लाइन जो चल रही है ये कितना हो गया, इट डजेंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज जो हमने पढ़ा क्या वो हम रिवाइज कर पाए, दैट वाज द फर्स्ट थिंग. क्या हम उसको लर्न कर पाए, दैट वाज द नेक्स्ट. एंड क्या विल यू बी एबल टू आंसर द एक्टिव रिकॉल पॉइंट्स नाउ. ठीक है, ये आपका स्टेटस है विच इज 0%. एक बार उसके बारे में सोच लो. इट विल टेक लेस देन 5 minutes, आई टेल यू. ठीक है, मराठा कॉन्फेडरेसी 5 कौन कौन सी हैं, थिंक अबाउट देम. भोसले किस एरिया में थे, होलकर्स, सिंधियाज, आफ्टर दैट होलकर्स, पेशवास. ठीक है, देख लेना वो मिक्सअप ना हो जाए. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, डेट 14 जनवरी 1761. किनके बीच हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? अहमद शाह अब्दाली एंड सदाशिव राव भाऊ. ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी. वेरी गुड. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर व्हेन इट वॉज 1775, 1782. 4 ट्रीटीज थी. कौन कौन सी ट्रीटीज थी? सूरत, पुरंदर, वडगांव, सलबाई. वेरी गुड. तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट दैट यू हैव डन. ट्रीटी ऑफ सलबाई कब थी? 1782. वेरी गुड. और उसके पॉइंट्स, जस्ट रिमाइंड दोज पॉइंट्स फॉर द ट्रीटी ऑफ पॉइंट्स ऑफ सलबाई इफ यू कैन. ओके. सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर टाइम पीरियड. पहले ट्रीटी ऑफ बसीन साइन होती है, बाजीराव सेकंड साइन करते हैं, सब्सिडी लाइंस 1802, 1803 टू 1805. दैट वाज द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर. फिर उसके बाद कुछ इंडिविजुअल ट्रीटीज उस पर भी आते हैं. ट्रीटी ऑफ बसीन साइन कब हुई? 1802. सब्सिडी लाइंस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. इंडिविजुअल ट्रीटीज क्या साइन हुई आफ्टर दिस सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर? व्हाट वर द इंडिविजुअल ट्रीटीज? देवगांव, सुरजी अंजनगढ़, राजपुर घाट. वेरी गुड. ये हो गया हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट. ठीक है भाई, गुड. इफ यू कैन रिमेंबर इट टिल हेयर तो यू हैव रिमेंबर 64% ऑफ द पार्ट कंप्लीटली. ठीक है, बहुत बड़ी बात हो जाती है. नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज आमिर खान, करीम खान एंड चिट्टू खान. हु वर दीज पीपल? They were the Pindari leaders. Who were the Pindaris? They were the mercenaries attached with the Maratha army. Good. Third Anglo-Maratha War, 1817 to 1819. Issue क्या था? फ्रांसिस हेस्टिंग्स एक्शन. पूरा नाम बोल दिया करो ताकि वो अच्छे से क्लियर रहेगा. फ्रांसिस हेस्टिंग्स एक्शन. कब का पीरियड है फ्रांसिस हेस्टिंग्स का? 1813 टू 23. ठीक है, उस पर ही कर लेते हैं बात एक बार. और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर पिंडारिस के इश्यूज की वजह से हुआ था. इंडिविजुअल ट्रीटीज विच वर साइन. पेशवा का पुणे में ही हो गया था, सिंधियास का ग्वालियर में हो गया था, एंड व्हाट अबाउट दी होलकर्स? मंदसौर. ठीक है, सो दीज वर देयर. व्हाट हैपन टू द मराठा एम्पायर आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर? ठीक है, पेशवाशिप डिसोल्व होगी. किंगडम ऑफ सतारा में प्रताप सिंह was given the Chhatrapati. Later it was annexed under the doctrine of lapse. नागपुर अनेक्स होके सेंट्रल प्रोविंसेस में चला गया. मेजोरिटी ऑफ द मराठा पार्ट वॉज टेकन बाय द बॉम्बे प्रेसिडेंसी. मराठावाड़ के कुछ रीजन पर निज़ाम ने अपना कंट्रोल कर लिया. एंड फाइनली नाना साहिब हु वाज द अडोप्टेड सन ऑफ बाजीराव, पेशवा बाजीराव सेकंड, ठीक है, ही फॉट द 1857 रिवोल्ट फ्रॉम कानपुर. So this was the last point, and now you have successfully completed your active recall. Now you have to be proud of yourself if you remember every day with every of these lectures. ठीक है, confirm yourself that your knowledge is increasing, you're able to learn. ठीक है, if we are using these techniques its purpose has to be fulfilled. ठीक है,
आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू कन्वे टू यू। जितनी भी चीज़ें कन्वे करी हैं दोज वर द इंपॉर्टेंट पार्ट। जो स्किप किया है डेलिबरेटली, दैट वॉज द पार्ट यू शुड नॉट गो फॉर रन बिहाइंड। ठीक है, एंड विल कीप डूइंग दीज ग्रेट एफर्ट्स। तुम बस कंसिस्टेंट रहो यार, कंसिस्टेंट रहो, अपना परसिवरेंस दिखाते रहो, डिसिप्लिन रहो। दैट इज द थिंग दैट विल हेल्प यू। ठीक है, ये वन शॉट टू शॉट थ्री शॉट ये नहीं काम आएगा। ठीक है, इतने ऊपर ऊपर से बता देते हैं ये हुआ ये हुआ ये हुआ। भाई खुद रिवीजन कर रहे हैं, हमको करवा रहा है। ठीक है, एग्जाम में काम आते हैं एक्चुअल डिटेल्ड पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द यूपीएससी आज द क्वेश्चंस। अगर वन शॉट से ही होना होता तो हर सब्जेक्ट का वन शॉट, इट विल टेक 10 days टू क्लियर द आईएएस एग्जाम, राइट? But it is not the case. It requires skill to solve the MCQ, skill to solve the mains question, answer writing, essay writing. It requires efforts, and if you are doing those efforts, then I'll tell you, होगा। आज नहीं तो कल होगा। बट अपने एफर्ट्स के साथ ना एक ऑनेस्टी रखना। ठीक है, वो विश्वास रखना कि यार मैंने कर्म किया है, मुझे उस कर्म का फल मिलेगा। ठीक है, एंड विद दिस नोट आई विल से गुड बाय टू यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।